सभी अनुभव मुझे होते हैं तो दूसरे लोगों को होने वाले अनुभव मैं क्यों नहीं जानता? तो उत्तर बड़ा आसान है कि सभी अनुभव आप ही को होते हैं, और यहाँ पे आप का अर्थ है साक्षी। एक ही साक्षी है, इसलिए सभी अनुभव साक्षी को ही होते हैं, लोगों को नहीं होते। जिनको आप लोग कह रहे हैं, दूसरे जीव, वो स्वयं अनुभव हैं। एक अनुभव को दूसरा अनुभव नहीं होता, अनुभव अनुभवकर्ता को होता है। तो इस प्रश्न का पहला भाग बिल्कुल सही है कि सभी अनुभव मुझे होते हैं, लेकिन दूसरा भाग गलत है कि दूसरे लोगों को होने वाले अनुभव मुझे क्यों नहीं होते। ध्यान दीजिए, दूसरे लोगों को अनुभव नहीं होते, वो यंत्र हैं। जैसे ये यंत्र है जिसको आप मैं मानते थे, ये मनुशरीर, वैसे ही बहुत सारे मनुशरीर हैं, उनका अनुभव भी साक्षी को ही होता है, तत्व को ही होता है जो सर्वव्यापी है। तो लोग अनुभव है, उनको अनुभव नहीं होते, तत्व अनुभव करता है, उसी को होते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उस मनोशरीर यंत्र से जो अनुभव साक्षी को हो रहे हैं वो मैं नहीं जानता, इतना कह सकते हैं। ये जो कह रहा है कि मैं नहीं जानता, ये मनोशरीर है, मन कह रहा है। वही सच बात है कि वो नहीं जानता, वो अनुभव मात्र है। उस स्मृति में जो छप गया है अनुभव, वो उतना ही जानता है। और क्योंकि स्मृतियां अलग अलग हैं, सभी लोगों में स्मृतियां अलग अलग हैं, इसलिए एक स्मृति में जो है वो दूसरी स्मृति में नहीं आ पाता। लोग अलग अलग हैं, साक्षी नहीं। यदि आप अद्वैत के स्तर पर देखें तो सभी लोग भी तो मैं ही हूं। सभी लोग जो अनुभव हैं वो भी मेरे ही रूप हैं। तो उनको होने वाले, अगर कोई अनुभव हो रहा है उनको मान लिया जाए, तो वो भी मुझे ही हो रहा है। यहाँ पे एक मान्यता है कि साक्षी अनुभवों को जानता है कि मुझे ये अनुभव हो गया, मुझे अभी ये अनुभव हो रहा है, कल वो हुआ था, 1 साल पहले कुछ और हुआ था। ये मान्यता है। साक्षी कुछ नहीं जानता, वो बस अनुभव ग्रहण करता है, अनुभवों का साक्षी मात्र है, जानता कुछ नहीं। तो जो अनुभव इस मनोशरीर के माध्यम से हो रहे हैं उनको भी नहीं जानता वो, क्योंकि साक्षी में कोई स्मृति नहीं है। यदि साक्षी बोल सकता और आप उससे पूछते कि 1 मिनट पहले आपने क्या अनुभव किया, तो वो वैसे भी मौन है, उस समय भी मौन रहता। वो कहता मैं तो जानता नहीं, मेरी तो स्मृति भी नहीं है, मैं तो इतना शुद्ध हूं कि मुझ पे कुछ ठहरता नहीं। जैसे कमल के पत्ते पे पानी की बूंद ठहरती नहीं, वैसे साक्षी का स्वभाव है। ये जीव कैसे जानता है क्या अनुभव हुए थे? क्योंकि उसकी स्मृति है। स्मृति हटा दी जाए तो वो जीव शुद्ध रूप में आ जाएगा, फिर वो भी नहीं बता पाएगा क्या अनुभव है। तो अनुभव की विशेषता है कि वो होता है, जाना नहीं जाता। उसकी छाप स्मृति पे पड़ती है, उसको जाना जाता है, उसको ज्ञान कहा जाता है, और फिर उस छाप का भी अनुभव होता है। तो ये जीव जो है एक प्रकार का तंत्र है, सिस्टम है, जिसमें स्मृति है, और इस माध्यम से जो भी अनुभव होते हैं उस स्मृति में छपते जाते हैं। और वो स्मृति जब वापस चलती है, उसमें गति होती है, तो जो छपा है उसमें पुराना अनुभव लिखा है वो प्रकट होता है, उसका भी अनुभव होता है। इससे भ्रम होता है कि सभी अनुभव मुझे हो रहे हैं, अर्थात जीव को हो रहे हैं। जो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है वो हो रहा है, जो स्मृति से आ रहा है वो भी अनुभव ही है, वो भी हो ही रहा है। और क्योंकि स्मृतियां अलग अलग हैं, इसलिए जब वो चलती है, जब वो गति होती है, तो वो अलग अलग अनुभव के रूप में प्रकट होती है। एक स्मृति में क्या है वो दूसरी स्मृति से नहीं आएगा। ये इसका रहस्य है कि दूसरी स्मृति में छपा हुआ अनुभव आपकी स्मृति से क्यों नहीं आ रहा। बड़ी स्पष्ट बात है, वो अलग स्मृति है, आपकी अलग है, इस जीव की अलग है, उस जीव की अलग है। और अनुभव करता है साक्षी को उससे कोई मतलब नहीं है। उन दोनों स्मृतियों को एक करके देखने की उसमें कोई क्षमता नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है वहां जो सभी लोगों की स्मृतियों को एक जगह जोड़कर फिर देख सके। ऐसा नहीं है। इतने विस्तार में मैंने आज तक इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दिया, क्योंकि पहली बात है कि मुझे कभी ये शंका नहीं हुई कि ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ जाते हैं और फिर कभी प्रश्न नहीं आता। इसलिए जब दूसरा व्यक्ति पूछता है प्रश्न तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्यों पूछ रहा है। यहाँ पे अनुभव और ज्ञान में भेद नहीं किया गया। जानना, वो पूछ रहा है व्यक्ति कि मैं क्यों नहीं जानता दूसरे लोगों की स्मृति में क्या है, दूसरे लोगों के अनुभव क्या है, तो वो ज्ञान है जो स्मृति में है। तो सही बात है, आप दूसरों की स्मृति में क्या ज्ञान है वो नहीं जान सकते। तो आपकी स्मृति में जब तक कोई बताएगा नहीं मुंह से तब तक आएगा नहीं, क्योंकि सबकी स्मृति अपनी अपनी है। वो जब चलती है अपने अपने अनुभव पैदा करती है, लेकिन उन सब का पर्दा एक है जो कि साक्षी है। एक बड़ी विचित्र बात है कि आपको, अर्थात इस व्यक्ति को
अगर अज्ञान की भाषा में बोला जाए कि व्यक्ति को अनुभव होते हैं, तो इस व्यक्ति को जो अनुभव होते हैं वो सारे के सारे वो खुद नहीं जानता। ये तो सभी को मालूम होगा कि पुराना भुला दिया जाता है, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, हफ्ते पहले क्या हुआ, महीने पहले क्या हुआ, ये सब भुला दिया गया है करीब करीब। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि अभी इस समय वर्तमान में जो इंद्रियां अनुभव दे रही है वो तक आप सारा नहीं जानते। जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन इस समय आपकी सांसें भी चल रही हैं, लेकिन उन सांसों के चलने का अनुभव नहीं है। ऐसा क्यों? अब तो स्मृतियां भी एक ही हैं, अब तो वो व्यक्ति भी एक ही है। क्यों नहीं हुआ कि आपकी सारी इंद्रियों द्वारा जो अनुभव हो रहे हैं वो एक साथ आपको क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे आपका अगर संपूर्ण ध्यान मेरी आवाज पर है, तो आपकी आंखों के किनारों से क्या दिख रहा है, या कभी कभी आपकी आंखों के सामने क्या है, आपका शरीर किस मुद्रा में बैठा है, किस आसन में बैठा है, आपके पैरों में क्या हलचल हो रही है, क्या संवेदना उठ रही है शरीर से, वो सब का ज्ञान नहीं है आपको। जब इस व्यक्ति को ही संपूर्ण रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता एक बार में, तो दूसरों का तो छोड़ दीजिए, हो नहीं सकता हो। बहुत से लोग जान गए होंगे, ये ध्यान का परिणाम है, ये ध्यान का कारनामा है कि जहां ध्यान होता है उतना ही अनुभव होता है। ठीक इस व्यक्ति को भी, जैसे आप इस कमरे में बैठे हैं किंतु सिर के पीछे क्या है उसे कोई अनुभव नहीं होगा। क्यों? जब तक वो इंद्री वहां घूमेगी नहीं, ध्यान नहीं जाएगा, तब तक नहीं होगा। क्योंकि सभी अनुभव इंद्रियों द्वारा ही आते हैं। तो दूसरे की स्मृति में क्या है, दूसरे के मन में क्या है, वो करीब करीब असंभव है इस मनुष्य रूप में कम से कम। लेकिन उससे ये सिद्ध नहीं होता कि सभी लोगों के पीछे अपना अपना पर्दा है, अपना अपना साक्षी है। ये सिद्ध नहीं होता। मान लीजिए, ऐसा मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आपके घर में 4 लोग हैं, 4 कमरों में बैठे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और आपको उनके द्वारा देखे गए सभी दृश्य दिख रहे हैं। ये जादू हो सकता है। कभी कभी हमने ऐसा सुना भी है कि दिव्य दृष्टि से त्रिकालदर्शी तरह के लोग कुछ भी देख लेते हैं, किसके मन में क्या है। तो असंभव नहीं है, परंतु इस समय तो असंभव है, फिर भी माना जा सकता है किसी में इतनी क्षमता हो। अब वो 4 लोगों के अनुभव आपको हो रहे हैं, और उसके बाद भी ज्ञान वही है कि मैं उन 4 अनुभवों का, 4 प्रकार के अनुभवों का दृष्टा मात्र हूं। पहले एक ही व्यक्ति से संबंधित अनुभव हो रहे थे, तो भी मैं दृष्टा ही था, साक्षी ही था। फिर 4 लोगों से संबंधित अनुभव हो रहे हैं, अभी भी मैं दृष्टा ही हूँ, साक्षी हूँ। कुछ बदला नहीं, मूल ज्ञान बदला नहीं, और वो सारे अनुभव मिथ्या ही है। और आपके परिवार में 4 लोग जो हैं, उन सबको भी अगर सभी के अनुभव होने लगे, तो भी मूल ज्ञान वही है, वही साक्षी है, वही अनुभव है। अनुभवों की थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई है। तो बिना किसी सिद्धि के भी ये संभव है जानना। यदि आप अपनी आंखों और कानों पर, दोनों पर एक साथ ध्यान दें, तो दोनों इंद्रियों के अनुभव एक साथ होंगे, लेकिन साक्षी तो वही रहेगा। इसी प्रकार आपकी इंद्रियां इतनी बढ़ गई कि सारी दुनिया के भावों को, सारी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के अनुभव पकड़ पाए, तो भी अनुभव रहेगा, अनुभव करने वाला रहेगा। ज्ञान में बदलाव नहीं आएगा, मूल ज्ञान में मैं वही रहूंगा। तो ये प्रश्न पूछने के पीछे जो मान्यता है कि मैं एक ही हूं, साक्षी एक ही है, सर्वव्यापी है, ये तभी सिद्ध होगा जब मैं बाकी लोगों के भी अनुभव जान लूंगा। शायद इस तरह की मान्यता है। लेकिन आप जान भी लेंगे तो भी वो ऐसा ही रहेगा, एक ही साक्षी रहेगा, एक ही अनुभव रहेगा, एक ही पर्दे पे आएगा। उससे कुछ सिद्ध नहीं होगा और ना कुछ सिद्ध होगा। जो प्रमाणित है वो प्रमाणित रहेगा, कुछ और प्रमाणित नहीं हो जाएगा उससे। यदि अनुभव की विविधता हटाकर साक्षी की एकता सिद्ध करना जरूरी होता, तो हमारे गुरुजन वो भी करवा देते, वो भी विधि बता देते। लेकिन जरूरी नहीं है। साक्षी की एकता या एक ही होना उसका बहुत आसानी से सिद्ध होता है, बहुत आसानी से प्रमाणित होता है, जो हमने त्रिज्ञान में किया ही है। त्रिज्ञान में ये भी उदाहरण दिया जाता है पानी का और बर्तनों का। शायद पिछले वीडियो में मैंने वो उदाहरण काट दिया था, क्योंकि बड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, कि आप 2 समान बर्तनों में पानी भर लीजिए। एक बॉटल है मान लीजिए कांच की, और एक ग्लास है कांच का, दोनों में पानी भर लीजिए। और अब पूछिए कि पानी भिन्न है या आकार भिन्न है उनके, क्योंकि जिस बर्तन में आप पानी भरेंगे वो उसका आकार ले लेगा। तो पानी तो वही है, एक ही नल से आया है, परंतु उसने आकार अलग अलग ले लिए हैं। अब अगर बर्तन टूट जाए, बॉटल और वो ग्लास टूट जाए, वो पानी मिल जाएगा। अब कौन सा पानी कहाँ से आया, यदि आप ये सिद्ध ना कर पाए, तो इसका मतलब एक ही था। वो थोड़ी देर के लिए से प्रतीत हुआ कि वो अलग अलग आकारों में है। इसी प्रकार तत्व एक ही है। अगर
नाम रूप तोड़ दिए जाए, नष्ट हो जाए, तो बता नहीं पाएंगे कौन सा कहाँ का तत्व है। एक ही है, न केवल एक समान है। वो हम कह सकते पानी थोड़ा एक जैसा दिखता है, लेकिन वो पानी तो एक ही है। उसके बीच की सीमाएं हटा दें तो वो मिल जाएगा। फिर नहीं बता पाएंगे कौन सा पानी कहाँ से आया, कौन से बर्तन में था। तो एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न इसलिए क्योंकि रूप भिन्न है, तत्व नहीं। कितने भी अनुभव हो जाए ऐसा ही है। सभी चित्रों की पृष्ठभूमि एक ही है, चित्र अलग अलग है। और पर्दे में स्मृति नहीं है, चित्रों में स्मृति प्रतीत होती थोड़ी सी। पिछला चित्र क्या आया था वो स्मृति में भर जाता है थोड़ी देर के लिए, वो भी धोखा है। स्मृति में तो कुछ भी छप सकता है। ये मान्यता है कि स्मृति में जो छपा है वो सत्य है, ये मान्यता पूरी तरह गलत है। और इस बारे में हम और चर्चा कर सकते हैं, किसी का प्रश्न हो तो। माया के ज्ञान के बारे में जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे, वहां पर हो सकता है मुझे याद आ जाए तो मैं बताऊं फिर कि जो वर्तमान में अनुभव हो रहे हैं वो पूरी तरह मिथ्या है, लेकिन स्मृति में जो छपा है अनुभव वो दोहरी मिथ्या है, वो झूठ का भी झूठ है। तो इस प्रश्न के पीछे मान्यता है कि मैं व्यक्ति हूं, दूसरों से अलग हूं, और वो मैं जो व्यक्ति हूं उसको अनुभव हो रहे हैं, जो दूसरे व्यक्ति उनको भी अनुभव हो रहे हैं। और इन्होंने कह दिया कि सभी एक ही हैं, तो मुझे सारे अनुभव चाहिए। अब नहीं, आप व्यक्ति नहीं है। तत्व को जानने का प्रयास कीजिए, व्यक्ति को छोड़ दीजिए, अब उससे काम हो गया है। व्यक्ति माध्यम है तत्व तक पहुंचने का, अब क्या करोगे उसका।